गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आई होप कि आप अपने फैमिली के साथ सभी स्वस्थ होंगे। आज हम इंग्लिश के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके लिए आपको इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ हिंदी में भी ग्रामर के बारे में सामान्य जानकारी होनी ज़रूरी है। तो देखते हैं कि हिंदी में स्वर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हिंदी में स्वर ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ए, अंग और अ, ये सारे क्या होते हैं, हिंदी में स्वर होते हैं। इसी प्रकार व्यंजन कौन कौन से होते हैं हिंदी में, क, ख, ग से लेकर क्षत्रिय त्रिशूल ज्ञानी तक, ये सारे क्या होते हैं, व्यंजन। ठीक है, इसी प्रकार अपनी इंग्लिश भाषा में अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो कितने होते हैं, सारे 26 कौन कौन से होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। कितने होते हैं, सारे 26। जिस प्रकार अपने हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन होते हैं, ठीक उसी प्रकार इस 26 अल्फ़ाबेट में, मतलब इंग्लिश के इस 26 अल्फ़ाबेट में 5 होते हैं स्वर। क्या होते हैं, स्वर। हिंदी में कौन कौन से होते हैं, ए, आ, ई, ऊ, ए, अंग और ए वो होते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश में भी स्वर होते हैं, उनको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, वोवल साउंड। क्या बोलते हैं, वोवल साउंड। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। इसी प्रकार जिस प्रकार हिंदी में अपने व्यंजन होते हैं कै से लेकर क्षत्रिय त्रिशूल ज्ञानी तक, उसी प्रकार जो शेष बचते हैं अल्फ़ाबेट में से वो होते हैं व्यंजन। उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, कौन कौन से बच गए, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। कितने होते हैं इंग्लिश में कॉन्सोनेंट, 21। और रोल साउंड कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। टॉपिक पर, ठीक है, अपना टॉपिक है आज का आर्टिकल। इंग्लिश में 3 आर्टिकल होते हैं। कौन कौन से, ए, एन, द या दी। ठीक है, कितने होते हैं आर्टिकल, 3। कौन कौन से, ए, एन, द या दी। बात करते हैं टाइप ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के प्रकार। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्टिकल होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है उसमें आता है सिर्फ द, और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है उसमें आता है ए और एन। आप जानते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट के बीच में अंतर क्या है और ये क्या होते हैं। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, द। कौन सा होता है, द। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में पूर्व से जानकारी हो तो वो कहलाता है डेफिनेट आर्टिकल। इस बात को आप एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत बेहतर समझेंगे। अभी देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए और एन। प्राय किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है प्रयोग किसका, इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब ए और एन का, जिसके बारे में पूर्व में उसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे घर पर आप अपने पापा के साथ बैठे हो, तभी एक बाहर लड़का आता है और वो डोर को नॉक करता है। ठीक है, तो आप बढ़ जाते हैं, बोलते हैं कि ए बॉय, मतलब पापा दरवाजे पर कोई लड़का है। क्या बोलते हैं, कोई या एक लड़का है। हमें पता नहीं वो लड़का कौन है, हमें से बोलते हैं कि पापा बाहर एक लड़का है। ठीक है, उस या इस बात को ऐसे समझते हैं
कि घर में आप अपने पास पापा के साथ बैठे हो, ठीक है, और पापा आपसे बोलते हैं कि बेटे आज एक लड़का आने वाला है, ठीक है, और वो मुझसे किसी मामले में बात करने के लड़का आ रहा है, ठीक है। तो बाहर बेल बजती है, आप जाते हैं तो बोलते हैं कि पापा वह लड़का आया है। कौन सा? जिसके बारे में आप अपने पापा से बात कर रहे थे, उस लड़के के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त थी, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे? द बॉय, ठीक है। और किसी बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ए बॉय, कि बाहर कोई लड़का खड़ा है, एक लड़का है या कोई लड़का है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। आप अपने किसी फ्रेंड से बात करते हैं कि मेरे पास ऐसी बुक है जिसके बारे में ये टॉपिक क्लियर हो सकता है, या ऐसी बुक है जिससे हम कंपटीशन में फाइट कर सकते हैं, या ऐसी बुक है जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बुक है। मतलब उस दोस्त को आपकी उस पुस्तक के बारे में पूरे में जानकारी है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? कभी लड़का आपके घर आता है तो क्या बोलते हैं आप? दिस इज़ द बुक, यह वही किताब है। कौन सी? जिसके बारे में मैं आपसे पूरे में बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना, समझ गए आप। दिस इज़ द बुक, यह वही किताब है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। मतलब उस लड़के को उसके बारे में पहले से जानकारी है। अगर हम सामान्य किताब के बारे में बात करते हैं तो दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, ठीक है, एक, ठीक है, समझ गया ना, एक, ए बुक। और किसी एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे हैं जिसके में पूरा में जानकारी है, तो क्या लगता है? द। जैसे एग्जाम्पल लड़का बताया ना अभी, ए लड़का, ए बॉय, मतलब लड़का बाहर खड़ा है, कोई जानकारी नहीं कौन है, क्या करने आया है, ठीक है ना। और जानकारी प्राप्त तो क्या बोलते हैं? द बॉय, यह वह लड़का है जो आने वाला था, जिसे हमें बात करनी थी, ठीक है। अब हमने अभी देखा था अपने वोवल साउंड के बारे में, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इनके साथ प्राय प्राय एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। कौन से का? एन आर्टिकल का, ठीक है। और जो कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं बी, सी, डी वगैरह सारे जो बचते हैं 21, इनके साथ में ए आर्टिकल का प्रयोग होता है। वोवल साउंड से शुरू होने वाले समस्त शब्दों के साथ एन का प्रयोग होता है, और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के साथ ए आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब देखते हैं यूज ऑफ आर्टिकल, ठीक है। हम देखते हैं पूर्व में ए और एन का प्रयोग कहाँ पर और कैसे होता है, ठीक है। ये सब देखते हैं। यूनिवर्सिटी, ठीक है, हमें पता नहीं इसके साथ कौन सा आर्टिकल आना है, ए आना है, एन आना है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि शब्द यू से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? यू। और यू क्या होता है? अपने में बताया ना आपको वोवल साउंड के बारे में, कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, सारे कितने होते हैं? 5। वोवल साउंड मतलब स्वर, स्वर की ध्वनि वाले इंग्लिश में, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि ये तो यू से शुरू हो रहा है, और यू के साथ अभी मैंने बताया कि जिनके साथ इस ध्वनि के साथ शुरू होता है ना, उनके साथ एन का प्रयोग होता है। तो आप सोचेंगे यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर ए आर्टिकल का प्रयोग होगा। अब पूछेंगे ए का क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी शब्द में हम सही उच्चारण करते हैं तो यूनिवर्सिटी शब्द में यू का उच्चारण हो रहा है। किसका हो रहा है? यह की ध्वनि आ रही है, यह। और यह है, अभी मैंने क्या बताया था हिंदी वर्णमाला में कि यह क्या होता है? यह रे लव है, ठीक है। ये क्या होता है? व्यंजन। और व्यंजन ध्वनि वाले साथ में हमेशा क्या आता है? ए का प्रयोग होता है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ कौन सा होता है? ए का प्रयोग होता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं आवर्स, इसे बहुत आवर्स बोलते हैं, लेकिन ये इसमें एच साइलेंट होता है। यह एक्चुअल उसका जो उच्चारण है वो है आवर्स। आ की ध्वनि आ रही है, ठीक है। और आ क्या होता है? स्वर होता है, ठीक है ना। जिनके साथ स्वर की ध्वनि आती है उनके साथ किसका प्रयोग होता है? एन आर्टिकल का, एन आवर्स आएगा, ठीक है। वो एग्जाम्पल देखते हैं।
बॉय क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, बै की ध्वनि आ रही है, ठीक है, तो किसका प्रयोग होगा, ए का। पेन क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, पै की ध्वनि आ रही है, तो किसका प्रयोग होगा, ए का। ऑनेस्ट किसकी ध्वनि आ रही है, क्या होता है, वोवल साउंड, स्वर की ध्वनि आ रही है, ठीक है ना। इसके साथ किसका प्रयोग होगा, एन का। ईयर, ईयर क्या होता है, कान। ऑनेस्ट क्या होता है, ईमानदार। पेन क्या होता है, लिखने वाला, पेन। बॉय क्या होता है, लड़का। ईयर, ईयर के साथ किसकी ध्वनि आ रही है, ई। ई क्या होता है, वोवल साउंड होता है, ठीक है। तो वोवल साउंड के साथ किसका प्रयोग होगा, वो बताया ना आपको पीछे, वोवल साउंड के साथ एन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो किसका प्रयोग होगा यहाँ पर, ई की ध्वनि, वोवल साउंड, इसका प्रयोग होगा एन का। इसी प्रकार ईयर क्या है, ईयर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। क्या है ये, यह की ध्वनि आ रही है, और है क्या, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ किसका प्रयोग होता है, ए का। अब इसी प्रकार ये देखो, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। एम क्या है, एक कॉन्सोनेंट वर्ण है, ठीक है ना, एक व्यंजन है। हम लिखते कैसे एम को, एम, किसी जरूर है, एम। ए क्या होता है, वोवल साउंड होता है, वोवल मतलब स्वर, ठीक है। और वोवल साउंड के साथ किसका प्रयोग होता है, एन का। ये देखिए ऑरेंज, ऑरेंज क्या होता है, संतरा, सभी जानते हैं आप, ठीक है। ओ की ध्वनि आ रही है, तो किसका प्रयोग होगा, एन का। अब देखते हैं, आई होप कि आप ए और एन के प्रयोग के बारे में समझ गए हैं। अभी बात करते हैं वेयर टू यूज द आर्टिकल, द या दी का प्रयोग कहाँ पर कर सकते हैं हम, ठीक है ना, आर्टिकल में। यूनिक लोगों, वस्तुओं के साथ जो केवल एक हो, जो वस्तुएं या व्यक्ति, कुछ ऐसे स्थान जो अपने आप में केवल एक हो सृष्टि में, ठीक है ना, तो उसके साथ किसका प्रयोग होता है, द का। द सन, SUN, सन, ये सन होता है सूरज, कौन सा, सूरज, सूर्य या सूरज, ठीक है ना, SUN, सन। एक होता है SON, ये सन होता है पुत्र, ठीक है, SON सन पुत्र, SUN सन सूरज। सूरज अपने आप में एक है, तो किसका प्रयोग होगा, द सन। अर्थ क्या होता है, पृथ्वी या धरा, पृथ्वी अपने आप में एक है, तो द का प्रयोग होगा। मून, चंद्रमा, द का प्रयोग होगा। CEO, किसी कंपनी का चीफ बोलते हैं इसको, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी, सबसे महत्वपूर्ण आदमी ही होता है, ठीक है ना, अपने आप में एक होता है चीफ, ठीक है ना। CEO किसका प्रयोग होगा, द का। द स्काई, आसमान, किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। आगे देखो, प्रसिद्ध भवन, संग्रहालयों और स्मारकों के लिए द का प्रयोग होता है। ताजमहल क्या है, एक प्रसिद्ध भवन है, ठीक है ना। लाल किला अपने आप में एक है, प्रसिद्ध है। एफिल टावर, कुतुब मीनार अपने आप में एक है, प्रसिद्ध क्या है, ये स्मारक और भवन है, ठीक है ना। तो किसका प्रयोग होगा, द आर्टिकल का। द ताजमहल, द लाल किला, द एफिल टावर, द कुतुब मीनार। ताजमहल कहाँ पर है, आगरा, और आगरा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लाल किला कहाँ है, नई दिल्ली। कुतुब मीनार कहाँ है, नई दिल्ली। एफिल टावर कहाँ पर है, पेरिस देश, नहीं, फ्रांस, फ्रांस देश की राजधानी है पेरिस, उसमें एफिल टावर है, ठीक है ना। थोड़ी जानकारी और एक्स्ट्रा ले लेते हैं।
कहने का मतलब है कि प्रसिद्ध भवन, संग्रहालयों और स्मारकों के साथ किसका प्रयोग होगा? द आर्टिकल का। द ताजमहल, द लाल किला, द एफिल टावर, द कुतुब मीनार। और देखते हैं द का प्रयोग कहाँ पर होगा। नदी, नहर, सागर आदि के नाम के साथ किसका प्रयोग होता है? द आर्टिकल का प्रयोग होता है। गंगा नदी सारे जानते हैं, द गंगाज। नील नदी की बात मिस्र में पड़ती है। कहाँ है? मिस्र देश में। नील नदी के बारे में जानते हैं आप, मिस्र देश में है। द नील, द अटलांटिक सागर है ये, ठीक है। और यमुना नदी है। तो नदी, नहर, सागर आदि के साथ में द आर्टिकल का प्रयोग होगा। द गंगा, द नील, द अटलांटिक, द यमुना। परिवार के साथ, परिवार के नाम के साथ किसका प्रयोग होता है? द आर्टिकल का। फैमिलीज के साथ ये कास्ट लगाते हैं, जैसे राणाज, टाटाज, गुप्ताज, ठीक है ना। गुप्ता नहीं है, गुप्ताज पूरी मतलब फैमिली के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान रखना, ये प्रॉपर नाउन नहीं है यहाँ पर, ये पूरे कुटुंब के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। द राणाज फैमिली, द टाटाज फैमिली, द गुप्ताज फैमिली, ठीक है ना। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देश के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। किंतु कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ निम्न शब्द लगे हों तो द आर्टिकल का प्रयोग होगा। शब्द कौन कौन से होते हैं वो? यूनाइटेड नाम आ जाए, स्टेट नाम आ जाए, या रिपब्लिक नाम आ जाए। कौन कौन से? यूनाइटेड, स्टेट और रिपब्लिक। किसी देश के साथ ये नाम साथ में काउंट होते हैं तो वहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग होगा, ठीक है ना। जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। द रिपब्लिक आयरलैंड, द यूनाइटेड किंगडम। ये प्रॉपर नाउन नहीं है। प्रॉपर नाउन होता है जैसे इंडिया, इंडिया पर्टिकुलर शब्द है, एक नाम है, ठीक है ना। इसके साथ द का प्रयोग कभी नहीं होगा, क्योंकि भारत एक मतलब देश है। और ये जो राष्ट्र जो अपने होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, रिपब्लिक आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये बहुत से समूहों को मिलाकर एक देश बनता है, उसके साथ इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। अब देखें किन के साथ द पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। किसी भी बीमारी के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, कोई भी डिजीज बीमारी, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन, अभी मैंने यहाँ बताया था, प्रॉपर नाउन के साथ में कभी भी द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। एग्जाम्पल देखें, ही लिव्स इन दिल्ली। प्रॉपर नाउन कौन सा बोलते हैं समझो आप। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन होता है वो। और नाउन होता है संज्ञा। नाउन क्या होता है? नाउन होता है संज्ञा। संज्ञा के बारे में आप सभी भली बातें जानते हैं हिंदी में। प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ही लिव्स इन दिल्ली, यहाँ पर कभी भी द नहीं लिखे जाएगा, कभी भी, ठीक है ना। राम इज़ द वंडरफुल प्लेयर। राम क्या एक व्यक्ति का नाम, मतलब प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। ही प्लेज फॉर कोलकाता। कोलकाता क्या एक प्लेस का नाम है। इंडिया क्या एक प्लेस, एक देश का नाम है, ठीक है ना। ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ही प्लेज फॉर कोलकाता आएगा न, कि यहाँ पर द कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी द का प्रयोग नहीं होता है। किसी भी भाषा के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। कभी भी हम ये नहीं थे कि द हिंदी, द इंग्लिश, ये कभी नहीं आता, ठीक है ना। किसी भाषा के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। देश के नाम के साथ द का प्रयोग, ये मैं यहाँ बता दिया था आपको। जिस देश के साथ यूनाइटेड, रिपब्लिक, स्टेट आदि नाम जुड़े हैं उस देश के साथ द का प्रयोग होगा। लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन क्या होता है, जैसे इंडिया आ गया ना, किसी देश के साथ द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। ये कुछ इंग्लिश के वर्ड हैं जिनके साथ द आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं होता। मतलब इन शब्दों से पहले
कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। कौन से का? दे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। कौन कौन से? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हॉस्पिटल, गॉड, स्कूल आदि, ठीक है। इन शब्दों से पूर्व में द का प्रयोग कभी नहीं होता है। आई होप कि आर्टिकल के बारे में आप समझ गए हैं। आपके पास जो भी उपलब्ध गाइड हों उनसे आप अभ्यास करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। स्टे होम, स्टे सेफ।